24 नवंबर 2025 और आज के दिन हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है नवंबर 2025 में नीति आयोग द्वारा वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था के सहयोग से तैयार की गई थी। तो ये संस्था है बी होगा इसका जीआईजी इंडिया। ठीक है, ये पिछले 60 सालों से भारत में इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्क कर रही है, क्योंकि ये मेनली डच बेस्ड संस्था है। अब रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग ने जीआईजी के इंडिया के सहयोग से इसका जो है ये वाटर बजटिंग का रिपोर्ट तैयार किया है। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जो भी हाउस होल्ड है, यानी कि घर है, ब्लॉक्स लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इन सब लेवल पे बजट का मतलब क्या होता है कि क्या एक्सपेंस हो रहा है और क्या इनकम हो रहा है। तो क्या एक्सपेंस है वाटर का, ठीक है, और क्या मतलब क्या आपूर्ति होने वाली है वाटर की, तो दोनों का एक बजट तैयार करना कि क्या गैप रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर बजटिंग का रिपोर्ट जो है तैयार किया गया था जीआईजी इंडिया के सहयोग से, और एक ऐप भी लॉन्च किया गया ताकि इसको और बेहतर तरीके से जो है किया जा सके। इस ऐप का नाम रखा गया है वरुणी। ठीक है, वरुणी। ठीक है, इस ऐप का नाम रखा गया है वरुणी। नीति आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं, नीति आयोग 2015 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है। अभी वर्तमान में जो सीईओ है इसके वो है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम साहब जो है अभी वर्तमान में जो है नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, ब्लॉक स्तरीय जल सुरक्षा योजना बनाने और मांग का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग के जल बजटिंग अभ्यास में इस्तेमाल किए जाने वाले वेब आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया कि इसका नाम क्या है, वरुणी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ताकि इलाकों में, जिन इलाकों का रिपोर्ट्स गए हैं उसमें पता लग सके कि क्या इनकम है, यानी आपूर्ति क्या है ग्राउंड वाटर से या फिर अन्य सोर्स से क्या आपूर्ति है, और क्या एक्सपेंस है उन इलाकों में। ठीक है, तो वेब आधारित हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ भी सिस्टमाइज तरीके से हो जाता है तो अच्छा रहता है, और एक एग्जैक्ट हम लोग को पता रहता है रिपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में सैमसंग ने तमिलनाडु में डिजिटल और स्टेम शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी में डीजी अरूबी कार्यक्रम शुरुआत की है। ठीक है, तो डीजी अरूबी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये कार्यक्रम का नाम ही पूछ दिया आपसे एग्जाम में कि सैमसंग ने जो है तमिलनाडु में किस कार्यक्रम का शुरुआत किया था। डीजी अरूबी नामक कार्यक्रम का शुरुआत किया था, और ये जो है ये सैमसंग के साथ मिलकर के UNGCNI इस संस्था ने जो है ये काम किया है। ठीक है, UNGCNI क्या है, सैमसंग ने UNGCNI यानी कि जो यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया, इसके साथ मिलकर के डीजी अरूबी लॉन्च किया है। ठीक है, इसका क्या मेन उद्देश्य है, तो स्टीम जो शिक्षा है, स्टीम जो हम लोग कहते हैं बेसिक शिक्षा, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, और जो डिजिटल सशक्तिकरण है, ठीक है, जिसको हम लोग डिजिटल इंडिया कहते हैं, डिजिटली रूप से सशक्त करना, उसमें जो है सैमसंग कंपनी ने इसके साथ सहयोग किया ताकि जो स्कूली शिक्षा है, स्टेम शिक्षा है, उसको और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में वर्क कर रही है, कई इलाकों में वर्क कर रही है। एशियाई हाथी और मानव समाज के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक किसने लॉन्च किया है। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट गजलोक। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो एशियाई हाथी और जो हमारा सिविलाइजेशन है उसका संबंध काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोजेक्ट गजलो की लॉन्च किया गया है किस संस्था के द्वारा, तो ये इंटैक्स संस्था के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंटैक्स संस्था क्या है, तो इंटैक्स संस्था जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, और ये डायरेक्टली किसके है अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत जो है एक सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। अभी हम लोग जानते हैं मिनिस्टर कौन है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो है अभी वर्तमान में मिनिस्टर है। ठीक है,
गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संभालते हैं, ठीक है। और उसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटैक, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, यानी कि जो भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं उनको संभालना, उनको प्रिजर्व करना, ठीक है। जो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको प्रिजर्व करना। इसका उद्देश्य, जो ये प्रोजेक्ट गजलोग शुरू किया गया इंटैक के द्वारा, इसका उद्देश्य हाथी और मनुष्य के बीच और जो भी पारस्परिक संबंध है, मतलब जो इतने लंबे समय से हम लोग जानते हैं कि युद्ध वगैरह में भी और हाथी वगैरह का पहले यूज होता था, ठीक है। कई कामों के लिए हाथी का यूज होता था, तो इसलिए जो है उस पूरे रिलेशनशिप को एक दस्तावेजीकरण करना, लोगों को जागरूकता फैलाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कर्नाटक के मंत्री एन.एस. बोसराज द्वारा भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट किस स्थान पर प्रस्तावित किया गया है? तो कर्नाटका में एक स्थान है हसरगट्टा, और वहीं पे जो है ये क्वांटम सिटी को डेवलप करने का पेशकश किया गया है, ठीक है। क्वांटम सिटी, क्वांटम सिटी क्या होता है, मतलब एक तरह से एडवांस कंप्यूटिंग के माध्यम से जो है उस सिटी का डेवलपमेंट हो, ठीक है। एडवांस कंप्यूटिंग के माध्यम से कहने का मतलब है कि जैसे वाटर सप्लाईज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे आप कुछ ऑर्डर्स करते हैं तो ये सारा चीज़ जो है एक मैनेज्ड वे में एडवांस कंप्यूटिंग के माध्यम से वहाँ पे पॉसिबल हो, मतलब कंप्लीटली टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके जो है उस शहर में सारा चीज़ होती है। पहला जो क्वांटम सिटी बनने जा रहा है वो क्वांटम सिटी जो है हसरगट्टा में प्रस्तावित किया गया है, हसरगट्टा में, ठीक है। हम लोग जानते हैं कर्नाटक को अभी कौन संभाल रहे हैं, कर्नाटका के सीएम जो है वो है सिद्धारमैया, सिद्धारमैया जो है अभी कर्नाटका के सीएम है। नेक्स्ट है, कांटार ब्रॉन्ज 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक टीसीएस को बचाकर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो पहले तो कांटार जो ब्रांड है एक यूके बेस्ड कंपनी है, यानी कि लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और मेनली जो मार्केट रिसर्च करती है कि कौन सा कंपनी आगे जाएगा, किसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है नहीं ठीक है, वो उसके हिसाब से जो है ये मार्केट एनालाइज करती है, और इसके हिसाब से जो है एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने टीसीएस को पछाड़ करके भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड एचडीएफसी बैंक अब बन चुका है, ठीक है। चलिए, अमेरिका ने भारत को FGM-148 जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और M92 एक्सकैलिबर प्रोजेक्ट की आपूर्ति की है। इसकी लागत लगभग जो है अभी वर्तमान में रिसेंटली $93 मिलियन का जो है अभी ये पार्टनरशिप हुआ है। जो भी हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है कुछ, ये दोनों इक्विपमेंट्स के बिक्री को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो ये दो इक्विपमेंट्स है, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, एंटी टैंक नाम याद रखिएगा, एंटी टैंक है, और एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका ने ये जो है $93 मिलियन का अमेरिकी रक्षा सौदा अभी रिसेंटली भारतीय सेना के साथ हुआ है। नवंबर 2025 में आरबीआई ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में किस कंपनी को मंजूरी दी है? तो क्रॉस बॉर्डर का मतलब है कि जो इंटरनेशनली भी आराम से वर्क कर सके, इंडिया एब्रोड सब जगह जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है आसानी से करवा सके, इसके लिए आरबीआई ने अभी रिसेंटली पे ग्लोकल को जो है ये मंजूरी दी है, और इसके साथ ही इन्फीबीम एवेन्यूज को भी जो है मंजूरी दे दिया गया है, ठीक है, पे ग्लोकल और इन्फीबीम एवेन्यूज, ठीक है। चलिए, आरबीआई ने अनाधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म की अलर्ट सूची को अपडेट किया, कुल कितनी हो गए? तो 95 हो गए हैं। मेनली ये अलर्ट सूची क्या है, तो जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में जो लाइसेंस नहीं मिला है, जिनको वहाँ से आरबीआई की तरफ से जो है कोई भी ऐसा ये नहीं मिला हुआ है, उसके बावजूद भी वे लोग फॉरेक्स एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इन कंपनीज के को जो है अपनी अलर्ट सूची में रखा गया है, और साथ ही जो आम पब्लिक है उनको भी चेताया गया है कि कृपया जो है अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखें, ठीक है। तो 95 अभी हो चुके हैं। भारत सरकार ने किसी एसबीआई के सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो फुल टाइम मेंबर के रूप में जो है
वो आए हैं, ये हैं संदीप प्रधान। ठीक है, संदीप प्रधान जी को जो है फुल टाइम मेंबर के रूप में अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। ठीक है, सेबी की अगर हम बात करें, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसका फुल फॉर्म होता है जानते ही हैं क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992 में इसको जो है संवैधानिक मान्यता मिली थी। और अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है तुहिन कांत पांडे, याद रखिएगा, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये आज के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इसको और जो भी कल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, कल के और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।